ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। ब्रेन रूल्स किताब जॉन मेडिना की लोकप्रिय पुस्तक है, जिसमें वे मस्तिष्क के काम के बारे में हमें बताते हैं और वे ब्रेन के साथ कैसे काम कर सकते हैं। इस सारांश में हम जानेंगे कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है और हम कैसे अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। एक, व्यक्तिगतता मायने रखता है। मस्तिष्क का पहला नियम व्यक्तिगतता मायने रखता है। हमें बताता है कि हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपनी अनूठी तरह से काम करता है और उनकी सोच भी अलग अलग होती है। यह नियम हमारे अंदर की विशेषता को महत्व देता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी व्यक्तिगत स्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में अपनी अपनी मान्यताओं, सोच और मूल्यों के साथ बढ़ जाता है। इसलिए जब हम किसी कार्य में या निर्णय में विशेष समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, हमें अपनी व्यक्तिगत स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। एक छात्र जो गणित में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, उसके मस्तिष्क में उसकी खुद की व्यक्तिगत स्थितियां हैं। शायद उसकी ध्यान क्षमता कमजोर है, लेकिन वह शांति और धैर्य से काम करने में माहिर हो सकता है। इसका मतलब है कि उसको अपने खुद के तरीके से गणित की समझ करने का तरीका ढूंढना होगा, जो उसकी व्यक्तिगतता के साथ मेल खाता है। इस नियम का अनुसरण करके हम अपने व्यक्तिगत स्थितियों को समझते हैं और अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं। ये हमारे लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है और हमें अपने सपनों को हासिल करने का साहस देता है। इसलिए व्यक्तिगतता का महत्व समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी व्यक्तिगतता को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए और उसे हमारे फायदे के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो ध्यान देने की क्षमता सीखो। जब हम ध्यान देने की क्षमता सीखते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह नियम हमें यह बताता है कि हमारा मस्तिष्क काम कैसे करता है और हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। ध्यान क्या है? पहले ही बात करते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मस्तिष्क को एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को शांत करने की अनुमति देता है और हमें अपने दिमाग को एक ही बात पर समर्पित करने की क्षमता प्रदान करता है। ध्यान की महत्वपूर्णता। ध्यान देने की क्षमता का अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क को कई तरीकों से फायदा होता है। पहले तो ध्यान से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान करने से स्ट्रेस कम होता है, रक्तचाप कम होता है और नींद बेहतर आती है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरे, ध्यान से हमारे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। हम अपने मस्तिष्क को ज्यादा चुस्त और स्वस्थ बना सकते हैं। ध्यान से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। ध्यान कैसे करें? अब आता है सवाल कि हम ध्यान कैसे करें। यहाँ कुछ सरल तरीके हैं। 1. नियमितता। ध्यान को नियमित रूप से करें। रोज समय निकालें और ध्यान करें। 2. शांति। एक शांत और तनाव मुक्त स्थान पर बैठें। 3. सांस लेना। गहरी सांस लेने का प्रयास करें और ध्यान को शुरू करें। 4. विचारों को छोड़ें। ध्यान के दौरान आने वाले विचारों को सिर पर से हटा दें और शांति में रहें। 5. मेडिटेशन। मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है ध्यान करने का। इसमें आप मंत्र या आकृतियों का जाप कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं। 3. रंग, सुंदरता और ध्यान। रंग का महत्व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। रंगों का चयन और उनका सही उपयोग न केवल हमारे मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि हमारे सोचने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है। विभिन्न रंगों का प्रयोग हमारे मनोबल को प्रेरित कर सकता है। उदाहरण स्वरूप, लाल रंग जगह को जीवंतता और ऊर्जा का संकेत देता है, जबकि हरा रंग शांति और हरियाली की तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसलिए हमें अपने आसपास के रंगों का सही तरीके से उपयोग करके अपने मनोबल को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। सुंदरता का मतलब अच्छी आकर्षण है और मस्तिष्क को यह बहुत प्रभावित कर सकता है। जब हम सुंदर चीजों को देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है और हमारी सोचने की क्षमता में सुधार होता है। इसलिए हमें अपने आसपास की सुंदरता को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। हमें अपने घर को
सुंदरता से सजाना चाहिए और अपने काम के आदर्श को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान देते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक काम में एकाग्र होता है और हम समय के साथ अधिक ध्यान केंद्रित रहते हैं। ध्यान देने के लिए हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन करना। मेडिटेशन हमारे मस्तिष्क को शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाता है और हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ावा देता है। इस नियम के अंतर्गत हम यह समझते हैं कि रंग, सुंदरता और ध्यान हमारे मस्तिष्क के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें इन तीनों चीजों का सही तरीके से उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ और सकारात्मक रूप से काम कर सके। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को और भी उत्कृष्ट बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 4. हंसो और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। हंसने का महत्व किसी भी मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम हंसते हैं तो हमारे मस्तिष्क को तुरंत एक सुखद एहसास होता है। यह आपको हंसने के बाद की वह सुखद अनुभव की याद दिलाता है जो हमें खुश और संतुष्ट बनाता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अंधकार कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर कम होता है। यह हार्मोन हमारे तनाव को कम करता है और हमें बेहतर महसूस कराता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ज्यादा सकारात्मक और सुखमय भावनाओं के साथ रह सकते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। हंसने के द्वारा हम अपनी आत्मा को भी स्वतंत्रता का एहसास करते हैं। हंसने से हम अपने आप को संवाद करने का मौका मिलता है और हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा संवादिक बन सकते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क को सामाजिक रूप से सही तरीके से स्थिति साबित करने का अवसर मिलता है, जो हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार हमें हर दिन कुछ हंसने के मौके निकालने चाहिए। यह हमारे दिमाग के लिए एक स्वस्थ रिफ्रेशमेंट का काम करेगा और हमें तनाव से दूर रखेगा। हंसी और खुशियाँ हमारे दिमाग के लिए खास तरह की आहट होती हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ब्रेन रूल्स के इस नियम के माध्यम से हम जानते हैं कि हंसना और खुश रहना हमारे मस्तिष्क के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें हंसते रहने का प्रयास करना चाहिए और अपने दिन को खुशियों से भरना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क के लिए बेहद फायदेमंद है। 5. सुनने में ध्यान दें। सुनना हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रेन रूल्स के इस नियम के अंतर्गत हम सुनने के महत्व को समझते हैं और यहाँ हम इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे कि सुनने का यह महत्व क्यों है। सुनना हमारे जीवन में हमारे संवादना और सामाजिक संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो हम उनकी भावनाओं, विचारों और दर्शनों को समझने का मौका पाते हैं। सुनने के माध्यम से हम अपने साथीगणों, परिवारजनों और समाज के अन्य लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं और उनके साथ सहयोग कर सकते हैं। सुनने से हम नई जानकारियों का भी संचयन करते हैं। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो हम नए विचार, नए ग्रहण शक्ति और नई कल्पनाओं से भर जाते हैं। यह हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। सुनने के माध्यम से हम अपने शिक्षा और करियर में भी सफल हो सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए, चाहे हम क्लासरूम में हों या काम पर। ध्यान से सुनने से हम सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपने कार्यों में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा सुनने से हम अपने दिल की बातें सुन सकते हैं। अक्सर हमारे पास अपने दोस्तों और परिवारजनों के लिए समय नहीं होता और हम उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सुनने से हम उनकी बातों को समझ सकते हैं और उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। आखिर में सुनने से हम अपने दिमाग को भी शांति मिलती है। जब हम ध्यान पूर्वक और सच्ची तरीके से सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क आत्म साक्षात्मकता की ओर बढ़ता है और हम अपने आत्मसमर्पण की भावना में आते हैं। इसलिए हमें सुनने के महत्व को समझना चाहिए और हमें अपने सुनने कौशल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सुनने से हमारे जीवन में अधिक समृद्धि और सफलता मिल सकती है। 10. शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। यह नियम हमें बताता है कि
कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी मस्तिष्क पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जब हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते तो हमारा मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। नियमित व्यायाम का महत्व। नियमित व्यायाम करने से हमारे शरीर में खून का सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन पहुंचता है। ये मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद होता है और हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ावा देता है। व्यायाम करने से हम तनाव को भी कम करते हैं, जिससे मस्तिष्क को भी आराम मिलता है। सही आहार का महत्व। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही आहार बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आहार में सब्जियां, फल, प्रोटीन और अन्य पोषण सामग्री शामिल करनी चाहिए। सही आहार से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी उसकी आवश्यकता के अनुसार पोषण प्राप्त होता है। पर्यापन का महत्व। अच्छा नींद लेना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम रात में पर्यापन नहीं करते तो हमारे मस्तिष्क की क्षमता कम हो सकती है। पर्यापन से हमारा मस्तिष्क आराम से काम करता है और हम अच्छी तरह से सोच सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क का संबंध। शारीरिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क का एक गहरा संबंध होता है। हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का खास ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे मस्तिष्क को भी सही पोषण मिले। नियमित व्यायाम करना, सही आहार लेना और पर्यापन करना हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है और हमें अच्छी तरह से सोचने की क्षमता प्रदान करता है। इस नियम के अंतर्गत हमें यह समझना चाहिए कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्यापन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क की क्षमता को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का खास ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे मस्तिष्क को हमेशा स्वस्थ और सक्रिय रख सकें। 7. ध्यान और याददाश्त के लिए अच्छी नींद। नींद का महत्व। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क को सुचारू रूप से काम करने के लिए अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। अगर हम नींद की कमी का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है और हम अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना कर सकते हैं। नींद और ध्यान। अच्छी नींद लेने से हमारा ध्यान भी बेहतर होता है। नींद के दौरान हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ जाती है और यह हमें सुबह जागने के बाद ताजगी और चुस्ती रहने में मदद करता है। अगर हम नींद की कमी का सामना करते हैं तो हम अकेले इसे पूरा करने के लिए संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे हमारा ध्यान विचलित हो सकता है। ध्यान देने की क्षमता में सुधार करने के लिए हमें प्रतिदिन पर्याप्त नींद लेना चाहिए। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क अपने अनुभवों को साझा करता है और यह हमें अपने जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में मदद करता है। हम अधिक तरीके से समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। नींद और याददाश्त। नींद भी हमारी याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी याददाश्त में सुधार होता है। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क उन सभी जानकारियों को संग्रहित करता है जो हमने दिन भर में जानी है। इससे हमारी याददाश्त में सुधार होता है और हम अपने स्टडी और काम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमारे मस्तिष्क के स्वस्थ और सही काम के लिए अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। नींद हमारे ध्यान और याददाश्त को बेहतर बनाती है और हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम प्रतिदिन पर्याप्त नींद लेते हैं और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। ब्रेन रूल्स की इन 7 नियमों के माध्यम से हम यह समझते हैं कि हमारे मस्तिष्क कैसे काम करते हैं और हम कैसे अपने दैनिक जीवन में इन नियमों का पालन करके अपने मस्तिष्क को बेहतर बना सकते हैं।